हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपकी फैमिलीज़ टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरा फेसबुक पर कोई पेज नहीं है और मैं व्हाट्सएप के थ्रू कभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। ठीक है? अगर किसी को भी मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो वो मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर मेल करके मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अभी टेम्पररीली बेसिस पर मैंने पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग लेना बंद किया हुआ है और पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स मैं लेना शुरू करूँगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से। तो अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, यू वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी, तो यू आर फ्री टू डू सो। Okay, I am booking personal readings from March first week onwards. Okay, तो अगर कोई फेकस्टर और स्कैमर अपना व्हाट्सएप नंबर देकर आपको पर्सनल रीडिंग देने के बहाने आपसे पैसे ऐंठ रहा है, तो ऐसे फेकस्टर्स और स्कैमर्स से बचिए। राइट? सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने ग्रैटिट्यूड पर। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उनके लिए सुपर डुपर थैंक्स भेज रही हूँ। ये अमाउंट जो उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट के रूप में यहाँ पर मुझे प्रेजेंट किया है, तो यही अमाउंट उनके जीवन में मल्टीप्लाई होकर के 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के अपॉर्चुनिटीज़ बन के, धन वर्षा बन के बरसे। ये मेरी दिल से दुआ है। ठीक है? आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। राइट? तो पहला नाम आ रहा है हरविंदर कौर। थैंक यू सो मच हरविंदर कौर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। प्रेम कुमार, thank you so much, thanks a lot. Ishma Quatra, thank you so much Ishma. Kavita Vaishnav, thank you so much, thanks a lot Kavita. Dipali, thank you, thanks a lot Dipali. Swasti Das, thank you so much. Prana Krishna Pradhan, thank you so much. Binu Job, thank you so much. Priyanka Bhutani, thank you so much Priyanka, thanks a lot. V.S. Verma, thank you so much, thanks a lot. Manmeet Gill Maan, thank you, thanks a lot. Vivek, thanks a lot, thank you. Vindhyavasini Mukesh, thank you, thank you, thanks a lot Mukesh. Gargi Dave, thank you Gargi, thanks a lot. Rahul, thank you so much Rahul, thanks a lot. Pradanya Kulkarni, thank you. Sushma Kumari, thank you so much, thanks a lot. Alok Jain ji, thank you so much. So thank you so much for being so kind and so loving, so supportive. आप सब ने जो प्यार मेरे लिए यहाँ पर शो किया है, that is really overwhelming, very touching and it means a lot. मेरे लिए बहुत ज़्यादा close to heart है ये बात कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और इतना प्रोत्साहन मुझे देते हैं। तो आज जिस किसी की भी एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हुई है फ्रेंड, उनके लिए ये डाउनलोड आ रहा है। मैं आपको राशियाँ बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा। ठीक है? डू नॉट फोर्स द रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिएगा फ्रेंड्स। आज किसी के पूर्वज की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है? उनके एंसेस्टर की एनर्जी मुझे उनके अराउंड फील हो रही है। आपके एंसेस्टर आपको हर पल हर क्षण प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं। वो आपके गार्जियन एंजल हैं। ओके? वो आपको ये बताना चाहते हैं और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई, ठीक है, उसका कारण गंदा काला सड़ा जादू, गंदी काली क्रियाएं, ठीक है, और गंदे नकारात्मक लोग, गंदी नकारात्मक शक्तियां हैं। और वो आपको ये भी बताने के लिए कह रहे हैं कि उनकी ही नहीं, आपके परिवार में 3 से 4 लोगों की मृत्यु इस गंदी काली क्रियाओं के कारण हुई है। ओके? और उनको आप पर गर्व है कि आपने इस तरह के लोगों को हराया है, इस तरह के लोगों को पछाड़ा है, इस तरह के लोगों को धूल चटाई है। ठीक है? तो उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है आपके ऊपर। वो बहुत ज़्यादा गर्व फील कर रहे हैं आप पर। ठीक है? कि आपने ऐसे लोगों को हराया है। ठीक है? ऐसे लोगों को भयभीत कर दिया है। ऐसे लोग भयभीत हैं आपसे। ठीक है? आप जो कोई भी है, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा आप पर है, क्योंकि आपने कुछ वर्क किया है, आपने कुछ ऐसा इनर वर्क किया है, आपने कोई ऐसी तपस्या, कुछ ऐसा
त्याग किया है, कोई ध्यान वगैरह आपने करा है, जिसकी वजह से आपको दिव्य शक्तियों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है, और आपके अंदर जो भी ऊर्जा विद्यमान है, ठीक है, जो भी शक्तिशाली ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है, ये जो लोग इंट्यूटिव होते हैं ना, जो साइकिक लोग हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े ध्यान करने वाले, तपस्या करने वाले, या बहुत बड़े बड़े सिद्ध व्यक्ति जो होते हैं ना, सिद्ध लोग, ठीक है, वो आपकी ऊर्जा को पहचानते हैं और वो आपकी ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। ठीक है, आपकी ऊर्जा को सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा को वो लोग एक्चुअली जानते हैं। वो लोग एक्चुअल में, जो भी साइकिक इंट्यूटिव लोग होते हैं, जो हायर सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ईश्वरीय शक्तियों के साथ जिनका डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित है ऑलरेडी, ठीक है, वो लोग जानते हैं कि आपके अंदर किस तरह की ऊर्जा विद्यमान है। आपकी ऊर्जा को वो लोग प्रणाम करते हैं। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। अब मैं आपको साइन बताती हूँ कि क्या ऐसे साइन है जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, मैं आपके अराउंड देख रही हूँ कि अभी आजकल हो सकता है दोबारा से आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं। ना जाने कितनी बार आप पर साइकिक अटैक्स किए गए हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं। आपके ऊपर गंदी काली क्रियाओं का अंबार लगा दिया गया है। ठीक है, फिर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई हैं वो गंदी काली शक्तियाँ। ठीक है, क्योंकि जो दिव्य शक्ति है वो आपके अंदर प्रवाहित है, और उस दिव्य शक्ति ने पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को सुरक्षा घेरे के अंदर लिया हुआ है, और वो दिव्य शक्ति आपके अंदर साक्षात विद्यमान है, आप उन्हीं का अंश है। और वो चीज़ हर कोई नहीं समझ सकता। वो चीज़ सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो ईश्वर के साथ डायरेक्टली अलाइन है। ओके, जो एक्चुअल में ईश्वर का भक्त है, सच्चा भक्त है। ओके, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। ठीक है, एक्चुअल में ईश्वर के साथ अलाइन है, कनेक्टेड है। वो आपकी ऊर्जा को समझ सकता है और उसको प्रणाम करता है। ठीक है, तो ना जाने कितनी बार आप पर अटैक हुए हैं, और दोबारा से मैं आपके अराउंड कुछ ऐसे साइकिक अटैक्स होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, हो सकता है भी रिसेंटली आपको कुछ ऐसे साइन मिले हों जो मैं आपको बताऊंगी, तो आप गौर करिएगा क्या आपके आसपास ऐसा कोई साइन आपको मिला। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई साइन मिला तो डेफिनेटली आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं, जिस पर रिपीटेडली ना जाने कितनी बार साइकिक अटैक्स किए गए हैं। ठीक है, और आपके एंसेस्टर पूरी तरह से आपके पास रहते हैं, पूरी तरह से आपकी रक्षा करते हैं। ठीक है, आपके साथ गार्जियन एंजल चलते हैं। दिव्य शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं हर पल हर क्षण आपके साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है जिनको आप चाहते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। ओके, सो पहला साइन आ रहा है कि आपके घर के आसपास दोबारा से आपको कोई घायल पक्षी मिला हो, कोई घायल जीव मिला हो, या मृत अवस्था में कोई ऐसा जीव आपको मिला हो अपने घर के आसपास अभी रिसेंटली 1-2 दिन के अंतर में। अगर आपको स्पाइडर्स दिख रहे हैं अपने घर में, अगर आपको मकड़ियाँ दिख रही हैं अपने घर में, सो इट मीन्स यस, किसी तरह का कोई जाल बुना जा रहा है आपके अराउंड दोबारा से। ओके, एंड अगर आपको अपने शरीर पर नील के निशान मिले हों, ठीक है, कहीं पर भी क्लॉटिंग आपको दिखे अपने शरीर पर, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि किसी तरह की कोई वापस से स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक आप पर किया गया है। ओके, और इसके अलावा अगर आपके पैर पैरों का रंग बदल गया हो, आपके पंजों का जो फीट होते हैं हमारे, फीट का जो कलर है वो बदल गया हो, आपके शरीर के कलर से आपके फीट का कलर डार्क हो गया हो, ठीक है, अपने आपके पंजों का, आपके पैरों के पंजों का कलर काला पड़ना, ठीक है, ये भी एक साइन है साइकिक अटैक का। ठीक है, गंदे काली क्रियाओं का, कि आपके ऊपर ऐसी कोई गंदी काली क्रिया करी गई है। आपके पंजे सबसे पहले अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ऐसी नेगेटिव एनर्जी को। तो आपको क्या करना है अपने पंजों में? आपको अपने पंजों में सरसों का तेल लगाना है। ठीक है, शनिवार को, सिर्फ शनिवार के दिन आप अपने पैरों के पंजों में सरसों के तेल को लगाकर फिर आप सोने जाएं। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके जो शरीर में या पैरों में या पंजों में, ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी।
धीरे धीरे करके, ठीक है, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता है। वो किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर आपको बेवजह परेशान करने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो उसको डेफिनेटली धूल में मिला दिया जाएगा। ओके, उसको डेफिनेटली धूल चटाई जाएगी, राइट। सो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर करिए। अगर आप चाहें नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हैं तो आप पैरों में काले रंग का धागा बांध कर रख सकते हैं, ठीक है, उससे भी आपकी रक्षा होगी। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई गंदी काली क्रिया करी जाती है, ठीक है, वो सबसे पहले आपके शरीर पर किसी तरह के चिन्ह दिखाना शुरू करती है, किसी तरह के साइंस दिखाती है, किसी तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं अपने शरीर पर, ठीक है। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखिए और इन संकेतों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है, हम अनदेखा करते हैं। अधिकतर जो सबसे बड़ा रीज़न जो है ना इस गंदी काली क्रिया का, इस पृथ्वी पर सरवाइव करने का, वो ये है कि हम इसको अंधविश्वास का नाम दे करके, ठीक है, कई दिनों तक, कई सालों तक इसको लिबर्टी देते रहे हैं, इस गंदी काली क्रिया को लिबर्टी देते रहे हैं, सरवाइव करने का मौका देते रहे हैं इस पृथ्वी पर। नहीं देना है ऐसा मौका इन लोगों को, ठीक है, इन गंदी काली क्रियाओं को ये मौका नहीं देना है। ये अंधविश्वास नहीं है। लोग एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, एनर्जी के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिस अच्छी शक्ति के साथ हमें भेजा जाता है, जिस प्योर सोल के साथ, आप जानते हैं ना, जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो वो प्योर होता है, प्योर सोल, क्योंकि वो सीधे डिवाइन की तरफ से भेजा जाता है, ठीक है, कि जो भी करेक्शंस होते हैं पास्ट लाइफ के वो करने के लिए। बट क्या होता है, यहाँ पे आकर अधिकतर लोग, जो घर का माहौल होता है, अगर नेगेटिव माहौल है तो बच्चा भी नेगेटिव माहौल में ही रंग जाता है। अगर पॉजिटिव माहौल होता है तो बच्चा पॉजिटिव माहौल में रंग जाता है। तो इस संसार में आकर हम विकारों को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होने देना है। इस संसार को पॉजिटिव एनर्जी से भर देना है, इस संसार को पॉजिटिव एनर्जी से भर देना है, इस संसार का वाइब्रेशन बढ़ा देना है, ठीक है। और ये तभी होगा जब हम इस तरह की बीमारी को, ये जो गंदी काली क्रियाएं हैं, ये जो गंदी नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, इनका सफाया करके, इनको एलिमिनेट करके, इनको पहचान कर एलिमिनेट करना है, ठीक है। इनको लिबर्टी नहीं देनी है कि अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग डेफिनेटली इस धरती पर हैं और इस तरह के लोग डेफिनेटली इस धरती पर सरवाइव करते हैं। और अंधविश्वास के बहाने ये लोग छुपे हुए हैं, ये सीक्रेट लोग हैं, ये सीक्रेट एक सीक्रेट समाज चल रहा है, एक छिपा हुआ समाज चल रहा है, ठीक है, जिनको डेफिनेटली दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएं टारगेट करेंगी और ढूंढ कर ख़त्म करेंगी, ठीक है। ऐसे लोगों को ढूंढ कर उखाड़ फेंका जाएगा और इस संसार को, इस पृथ्वी को पुनः दोबारा से पॉजिटिव बनाया जाएगा, पूरी तरह से पॉजिटिव कर दिया जाएगा। ये हाई वाइब्रेशन में ही रहेगी, ठीक है। पृथ्वी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, अब और नहीं सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है सबको। और अगर इस तरह के साइकिक अटैक आपके ऊपर हो रहे हैं, आपके अंदर दिव्य शक्तियों का अंश है, इसी वजह से वो गंदी काली क्रियाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं, ओके। सो इन बातों का ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। अपनी ऊर्जा को हाई वाइब्रेशन पर ही वाइब्रेट करिए, ठीक है, हाई वाइब्रेशन पर ही रहिए। कनेक्शन स्थापित रखिए ईश्वर से। पूजा पाठ बंद मत करिए। किसी भी तरह से जो भी चीज़ आप करते हैं डेली में, वो आप लगातार करते रहिए। मुझे दिख रहा है आपका जो शेड्यूल है वो इतना ज़्यादा अभी टाइट चल रहा है कि आप पूजा पाठ के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन ऐसा मत होने दो। अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से कनेक्टेड रखो ईश्वर से। कुछ नहीं है तो मंदिर ज़रूर जाते रहो, ठीक है। अगर हफ्ते में एक बार आप जा पाओ तो ज़रूर जाओ, बट हाई वाइब्रेशन में रहो, ठीक है। जो गर्भगृह होता है उसके आप परिक्रमा ज़रूर करो, मंदिर की परिक्रमा ज़रूर करो, सो दैट आप उस हाई वाइब्रेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, ओके। और आपको अपने घर में फ्लिकरिंग लाइट दिख रही होगी, हो सकता है किसी तरह की कोई लाइट फ्लिकर कर रही हो। जब भी ऐसा हो कि आपके घर में कोई फ्लिकरिंग लाइट हो, ठीक है, अचानक से कोई लाइट फ्लिकर करने लग जाए,
ठीक है, जलने बुझने लग जाए या खराब होने लग जाए, तो ये सीधा सीधा संकेत है किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश करने का। आपको उसी क्षण सावधान हो जाना है। ठीक है, इस तरह के लोग हैं, और आपकी अपनी फैमिली में भी इस तरह के लोग हो सकते हैं जो एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, और डेफिनेटली आपके अराउंड कोई ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन वो आपसे रिलेट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उन्होंने आपको टारगेट किया। ठीक उसी तरह जैसे प्रहलाद को टारगेट किया था उसके अपने पिता ने। तो मुझे दिख रहा है कि ठीक यही जो सिचुएशन है, जो प्रहलाद वाली जो सिचुएशन है ना, वो आपके साथ भी रही है। ठीक है, आपके हो सकता है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ करते हो, बहुत प्रताड़ित करते हो, आपसे हेट करते हो, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हो। ठीक है, और वो लो वाइब्रेशन में है। एनर्जी के डिफरेंस की वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं हो सकता है वो आपके साथ रिलेट ना कर पाते हो, और वो आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, गलत बोलते हो। ठीक है, आपको आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते हो। किसी भी तरह से हो सकता है उनके मन में एक चिढ़ हो आपके प्रति, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन पर है और आप हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो एनर्जी वाइब्रेशन डिफरेंस है। आप पॉजिटिव शक्तियों के सानिध्य में हो और आपके पेरेंट्स नेगेटिव शक्तियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। आप बहुत कोशिश करते हो उनको बाहर निकालने की, आप बहुत कोशिशें कर चुके हो, लेकिन वो लोग पूरी तरह से उस दलदल में डूब चुके हैं। जो नकारात्मकता का दलदल है उसमें डूब चुके हैं। आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स हो सकता है बहुत मूडी भी हो। ठीक है, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपने इस तरह के जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज करने वाले लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को आपने हराया है, डिफीट किया है। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा गर्व है आप पे, बहुत प्राउड फील करते हैं वो आप पे। वो ये भी जानते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये भी जानते हैं कि आपको भी ना जाने कितनी बार टारगेट किया गया है, लेकिन आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सका। ठीक है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। आपको बहुत ज़्यादा दलदल की तरफ ढकेलने की कोशिश करी गई, दलदल में डुबाने की कोशिश करी गई। ठीक है, इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपने खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करी है। ऐसा भी हुआ है, इस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ चुकी हैं, लेकिन आप उससे निकले हो। आप उससे और ज़्यादा करेजियस होकर निकले हो, और ज़्यादा बहादुर होकर निकले हो, और अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप निडर हो चुके हो, पूरी तरह से निडर। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ 19 ईयर्स में हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो, 19 साल की उम्र में। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत ही मेजर अचीवमेंट कुछ किया था बहुत यंग एज में। आपकी फैमिली में आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया। ठीक है, आपको बहुत गलत समझा गया। ठीक है, आपके बारे में बहुत गलत भावना, बहुत गलत धारणाएं बनाई गई, बहुत गलत आपको समझा गया, लेकिन उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपका जो मोटिव है वो है ईश्वर के सानिध्य में रहना, और आप आज भी उसी पर अडिग हो, अटल हो, है ना। सो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे निकल के कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, और आप पर बहुत गर्व फील करते हैं। आपको वो बोल रहे हैं कि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते थे जिसने एक्चुअल में इस तरह की गंदी काली क्रियाओं को करने वालों को हराया है। ठीक है, उनको डिफीट किया है। सो दे आर प्राउड ऑफ यू। आपके जो एंसेस्टर्स हैं दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। और मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर ये जो शक्ति है, ठीक है, ये जो दिव्य शक्ति है, ये हमेशा आपकी रक्षा करती रहे। ठीक है, और ऐसी गंदी काली क्रियाओं को वापस वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वो आई हो। जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके आभामंडल से दूर रहे। ठीक है, हमेशा आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, और आपके अंदर जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो सिर्फ आप यूज़ कर सकें, और आपके पास ही वो शक्तियाँ विद्यमान रहें। आपकी जो शक्तियाँ हैं, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, आपकी जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। आपके अलावा कोई और उसका यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, उनको लॉक रखा जाएगा आपके लिए। आप हमेशा उन शक्तियों से बेनिफिट्स उठा सकते हैं।
ठीक है, या लेट्स सी क्या बता रहे हैं एंजल्स और क्या बता रहे हैं आपको। या माय डियर एंजल्स, और क्या मैसेज है कलेक्टर्स के लिए, मेरे कलेक्टर्स के लिए और क्या मैसेज है। ओके आपकी प्रेयर्स को सुना जाता है, ठीक है। आप जो भी प्रेयर करते हैं, जो भी प्रार्थनाएं हैं आपके द्वारा करी गई प्रार्थनाओं को तुरंत आंसर किया जाता है। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप बेसिकली हेवन से आए हैं। इस 3D वर्ल्ड के अलावा भी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 5D वर्ल्ड, जहाँ पे एक्चुअल में दिव्य शक्तियाँ रिसाइड करती हैं, दैट इज़ 5D वर्ल्ड, ठीक है। तो आप उस 5D वर्ल्ड से इस 3D वर्ल्ड में भेजे गए हैं, राइट। और ये जो 3D वर्ल्ड है, यहाँ पे आप तब तक ही रह सकते हो जब तक आपका ये शरीर चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो 5D वर्ल्ड है वहाँ पे दिव्य शक्तियाँ विद्यमान है, ठीक है। वहाँ पे दिव्य शक्तियों का साम्राज्य है और आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं। आपकी जो ऊर्जा है वहीं से बिलोंग करती है, राइट। आपको बताया जा रहा है कि जब भी आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज़ जो आपको इस संसार में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है, वॉट एवर यू नीड, आस्क एंड यू शैल रिसीव। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्चुअल में दिव्य शक्तियों का अंश है और जिनमें दिव्य शक्तियाँ प्रवाहित है। आप पूरी तरह से हेवन से कनेक्टेड हैं, आप स्वर्ग से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। पास्ट लाइफ की हो सकता है आपको कुछ चीज़ें याद आती हो, ओके, आपको आपका घर याद आता हो, जो आपका एक्चुअल में पास्ट में घर था, ठीक है, वो याद आता हो। उस घर में एक जो प्योरिटी थी, एक जो ताजगी थी, एक जो फ्रेशनेस है वहाँ की एयर में, ठीक है, वो एक हो सकता है आपका पैलेस नुमा चीज़ आपको याद आती हो सकता है कुछ गार्डन वगैरह आपको याद आता हो। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होता हो अपने पास्ट लाइफ के घर को, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो आपको अपने एम्स को हाई रखना है। आपको पता है कि आपको ऐसी गंदी काली शक्तियों को, ठीक है, जड़ से उखाड़ना है, ये आपका लाइफ पर्पस है। बहुत सारे अटैक्स आप पर किए गए, बहुत सारे अनगिनत अटैक्स मैं देख रही हूँ आपकी तरफ, लेकिन आप फिर भी आज भी एक योद्धा की तरह खड़े हो, है ना, बहुत ही फियरलेस, बहुत ही शक्तिशाली। और अब आपके जो शत्रु हैं, जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनको और ज़्यादा भयभीत हो जाना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा उनके लिए और ज़्यादा खतरनाक हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो आप। देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो जो भी उन लोगों ने आपके माइंड में क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जो भी इल्यूजन्स, जो भी भ्रम की स्थिति, जो भी गंदी काली क्रियाएं थी, ठीक है, वो सब बैकफायर हो चुकी हैं। जो भी साइन आपको रिसेंटली दिख रहे थे, ठीक है, अपने शरीर पर, हो सकता है अपने घर में, ठीक है, जिस भी तरह के साइन आपको दिख रहे थे, ये सब बैकफायर कर दिया गया है, ओके। ये सब रिटर्न हो चुका है, वापस वहीं भेज दिया गया है जहाँ से ये सब आया था। जो भी गंदगी थी, जो भी गंदी काली क्रियाएं थी, ये सब वापस बैकफायर कर दी गई हैं, राइट। सो नथिंग टू वरी। आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए और आपका जो लाइफ पर्पस है आप उसमें लगे रहिए, ठीक है। इस पृथ्वी को पूरी तरह से सकारात्मक बनाना है और अगर इसके लिए इस तरह के नकारात्मक लोगों को धूल चटानी पड़े तो उसमें भी आप पीछे नहीं हटोगे, आप एक योद्धा हो, ओके। यस, मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग हो सकता है आर्म फोर्सेस में हो, ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डिफेंस में हो, आर्मी, पुलिस या नेवी, ठीक है, आप लोग हो सकता है इंडियन एयरफोर्स। तो मैं बहुत सारी ब्रेव एनर्जी
फील कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्रेव और करेजियस एनर्जी, ये देखिए, ठीक है। आप एक्चुअल में दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं, दिव्य शक्तियों का अंश हैं आप। या मेजर कॉन्ट्रैक्ट, मेजर सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। कन्फर्मेशन सुनिए, बैकफायर हो चुका है सब कुछ, ओके। सो जो भी चीज़ आपकी तरफ भेजा जाता है ना, ये सब बैकफायर होता है, ये सब कुछ वापस वहीं स्पीड में वापस वहीं भेज दिया जाता है जहाँ से वो चीज़ें आई होती हैं, ठीक है। आप पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता और आपको ये चीज़ें कहीं से भी प्रभावित नहीं कर पाती हैं। ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है आपके वो हेटर्स और एनिमीज़। या आपको स्ट्रेस में लाने की कोशिश करी गई है पास्ट में, ठीक है। जो भी कठिन सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, ये सब अब उल्टा हो चुका है, ठीक है। जो भी स्थिति उन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी, फिलहाल उस स्थिति में मैं उन लोगों को देख रही हूँ जो आपके अगेंस्ट है, ठीक है। यस, सी, बहुत सारा केयर, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है, आपके जो गार्जियन एंजल है, ठीक है, जो एंसेस्टर है, जो हर समय हर पल आपके साथ रहते हैं, आपकी बहुत चिंता करते हैं और बहुत परवाह करते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं वो आपके लिए। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ तुरंत बैलेंस में लाई जाती है। अगर कुछ भी ऐसा होता है जो आपके लिए उचित नहीं होता, उसको तुरंत आपकी लाइफ से रिमूव किया जाता है, ठीक है। आपकी जानकारी के बिना आपको पता भी नहीं चलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी खतरनाक चीज़ें आपकी तरफ भेजी जाती हैं कि वो आपको बिना छुए बिना टच करे बैकफायर हो जाती हैं, ठीक है। ये सत्य है और बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको ईश्वर दे रहे हैं। बहुत पावरफुल और अथॉरिटेटिव पोजीशन आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आपको एक मेजर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। या यस, सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। कुछ नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। यस, एम्परर, हायर अथॉरिटी की बात करी थी ना मैंने, बहुत बड़ी पोजीशन की बात करी थी, ठीक है। हो सकता है आपको किसी मेजर हायर, यस, ओ माय गॉड, ओके, या सी, पेज ऑफ फोन्स रिवर्स, द डेविल रिवर्स, बैकफायर, है ना, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। या 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, राइट। सो आपकी जो लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी लव लाइफ में, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो सब कुछ बैकफायर हुआ है, ठीक है। जो उनके इविल इंटेंशंस थे ना, जो दुष्ट लोग, नकारात्मक लोग हैं, जो इमेच्योर लोग हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही अभी, ये मुझे ऐसे लोग लग रहे हैं, ठीक है। दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है ये आपसे छोटे हो एज में, और अगर एज में छोटे नहीं हैं, ठीक है, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बड़ा है आपसे उम्र में लेकिन फिर भी इमेच्योर है, ठीक है। बहुत ही छोटी सोच, संकुचित सोच वाला व्यक्ति, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, ठीक है। ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए मेजर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, द एम्परर, द एम्प्रेस, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मैं लव का नया साइकिल स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बॉन्डिंग, एक न्यू लव, न्यू बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में शुरू होने वाला है, ठीक है। एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। और धन आपकी तरफ आ रहा है, मेजर वेल्थ। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है लग्जरियस लाइफ, लग्जरी, ठीक है, जिसके आप हमेशा से हकदार हैं, बिकॉज यू बिलोंग टू हेवन, ठीक है। तो आप हमेशा से धनी रहे हैं, महाधनी रहे हैं। आपके
जीवन में हर तरह से ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी इन लोगों ने, ठीक है। आपकी सक्सेस को आप तक नहीं आने दिया, आपकी सक्सेस में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करी। हो सकता है आप बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हो, लेकिन आपकी उस सक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। आपकी सक्सेस को रोक दिया गया ताकि आप ईश्वर के उद्देश्यों को पूरा ना कर पाएँ, ठीक है। जिस हायर पर्पस की वजह से आप यहाँ इस संसार में भेजे गए हैं, आप उसको पूरा ना कर पाएँ, ये चीज़ यहाँ पे आई है, ओके। इस तरह के लोगों से बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए और उनकी नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकी, और ये आपका एक्चुअल में मेन उद्देश्य है, ठीक है। इस संसार में आकर इस तरह के नकारात्मक शक्तियों को हराना और उनको धूल चटाना, ये आपका लाइफ पर्पस है, ये आपका परम उद्देश्य है, ठीक है। सो यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं मैं आपको एक बार बताती हूँ क्या क्या राशियाँ हैं यहाँ पे, ओके। कुंभ राशि है यहाँ पे, मेष राशि है, कन्या राशि, मकर राशि, वृष राशि है, ओके, राइट। धनु राशि है, सिंह राशि है, एंड मेष राशि भी है यहाँ पे। तो ये कुछ राशियाँ आ रही हैं यहाँ पे, ओके। सो आप रिलेट कर सकते हैं आपकी अगर राशि यहाँ पे है तो, ओके। मैंने आपको साइन भी बताए हैं, और अगर आपको अपने घर में ऐसे कोई इस तरह के कोई साइन दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, और ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है ना वो बिल्कुल भी वीक नहीं होने देना है, ओके। या सो पहला डाउनलोड आ रहा है, यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ। सो यस, बहुत अच्छी बात है, आपको सेल्फ लव सीखना होगा क्योंकि आप स्टार हैं, ठीक है। आप एक्चुअल में स्टार हैं, हो सकता है आप पब्लिक आई में है, या फिर पॉसिबल है कि आप बहुत सारा नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आपकी तरफ आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, योर अबंडेंस कमिंग, ओके। तो आपके जो जीवन में संपन्नता है, जो धन है, ठीक है, हर क्षेत्र से अबंडेंस, ठीक है, आपकी तरफ आ रही है, ओके। ये मैसेज नकारात्मक लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के लिए है, जो किसी से भी जलते नहीं हैं, किसी से भी किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं करते हैं, किसी के धन पर नज़र नहीं डालते हैं, लालची नहीं है, चालाक नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड सोल के लिए ये एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो पवित्र मन रखते हैं, पवित्र शुद्ध हृदय है जिनका, ठीक है, जिनके मन में किसी भी तरह की कोई बेईमानी का भाव नहीं है। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, और ये सिर्फ उन्हीं पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। उन्हीं के जीवन में ये संदेश चमत्कार लाने वाला है, ठीक है। जजमेंट टाइम फॉर दीज एनिमीज, या तो जो आपके एनिमीज़ हैं, जिनके मन में गलत भाव हैं आपके लिए, ठीक है, जो बेईमान है, जो चालाक हैं, लालची हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं अपने जलन के चलते, ठीक है, उनके लिए जजमेंट आ रहा है, उनको ईश्वर बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा देने वाले हैं। ये मैसेज आया है यहाँ, ठीक है। या ऑल योर गुड विशेज़ आर ग्रांटेड, यस। तो आपकी जो विशेज़ हैं, ठीक है, वो ग्रांट कर दी गई हैं, जो भी मनोकामना है आपकी, जो विश है आपकी, वो पूरी कर दी गई हैं, ओके। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह। तो हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, बहुत याद कर रहा है आपको, ओके। दिस वन, ओके, यू आर माई लकी चार्म। तो हो सकता है आपको कोई बहुत लकी मानता है अपने लिए, यू आर माई लकी चार्म, किसी की तरफ से मैसेज आ रहा है, ओके। दिस वन, स्पिरिचुअल अटैक्स, मैंने बताया ना आपको, यस, डेफिनेटली आपके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं किसी ना किसी तरह से, पूजा पाठ के ज़रिए, कुछ ऐसी गंदी काली क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, तंत्र मंत्र षड्यंत्र करके आप पर अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है। मंत्रों का गलत उपयोग करके आपको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्य शक्ति के अंश को, ठीक है, दिव्य शक्ति के मंत्रों से ही
ये लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने बड़े बेवकूफ़ लोग हैं ये, बताइए। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, या आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। जस्ट इमीडिएटली आफ्टर स्पिरिचुअल अटैक का कार्ड आया है, उसके बाद ही ये मैसेज आया है आपके पास, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको जस्ट अवेयर कराया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें करते हैं लोग, ठीक है। आपके जीवन में कंटेंट क्रिएटर, आप हो सकता है कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपके क्रिएशन से ये लोग डरते हैं, ठीक है। आपकी क्रिएशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत हीलिंग है, या ओके। हेटर्स अलर्ट, सो बहुत सारे हेटर्स हैं, बहुत सारे जलने वाले लोग हैं, उनसे आपको सावधान रहना है ना। बल्कि उन लोगों को आपसे सावधान रहना है कि अगर उन्होंने आपके जीवन में किसी तरह की न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करी तो डेफिनेटली उन पर अटैक किया जाएगा, ओके। यू डोंट फॉलो ट्रेंड, या तो आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं वो ट्रेंड बन जाता है, ठीक है। यू आर सीइंग साइंस एंड सिंबल्स, यस, आपको साइन दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको 1414 दिख रहा हो सकता है आपको 144 दिख रहा हो, राइट। रिपीटेड नंबर्स हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके आसपास गार्जियन एंजल है, ठीक है। गार्जियन एंजल आपको गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड, आई जस्ट सेड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड ये कार्ड आया आपके लिए, प्रोटेक्टेड, यस। इफ़ यू आर सीइंग रेनबोज, योर ब्लेसिंग्स आर डबलिंग अप। अगर आपको कहीं पर भी रेनबोज दिख रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं पर भी अगर इंद्रधनुष दिख रहे हैं पिक्चर्स में कहीं पर भी, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आशीर्वाद हैं, ईश्वर के जो भी आशीर्वाद हैं आपके लिए, वो डबल हो रहे हैं, ठीक है, डबल अप हो रहे हैं। एंजल्स आर टेलिंग मी 2 more, 2 और है यहाँ पे आपके लिए, ओके। दिस वन, योर हेटर्स विल बी एक्सपोज दिस ईयर, ओके। तो आपके हेटर्स का पर्दाफाश होने वाला है इस साल, ये मैसेज आया है आपके लिए। आपके हेटर्स की पोल खुलने वाली है, वो आपके सामने आने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, प्लीज़ गॉड मेरे जो हेटर्स हैं उनको मेरे सामने ला दीजिए, उनका पर्दाफाश कर दीजिए। आई एम मैडली इन लव विद यू, ओके। सो कोई मैडली इन लव है आपके साथ, समबडी मैडली लव्स यू, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, किसी को बहुत प्रेम है आपसे, ओके। देखते हैं क्या लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, 10 सो 10 वीक्स, 10 डेज, 10 मंथ्स, हो सकता है इसमें आपके लिए कुछ बहुत अच्छी खबर आने वाली है, ठीक है। 7, 16, 25, हो सकता है आपका बर्थडे जुलाई में होता हो, राइट। 25th of July, 16th of July, yeah, okay. DP, okay, I'm listening PDF, yeah, 8, 17, 26, I'm listening नेहा नेम आया है यहाँ पे, या नेहा, दिलीप, ओके, ओके, क्वीन, कोई एक्स है, उनसे आपकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ओके। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, राइट। नंबर 3, मार्च स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे, मार्च या किसी भी मंथ की 3rd को आपका बर्थडे होता होगा। 9, 18, 27, दिल्ली, आई एम लिसनिंग न्यू दिल्ली,
ओके, न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क आ रहा है यहाँ पे, राइट। YGT, नंबर 3, 12, 21। गुड़गांव, 6, 15, 24। या नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक है यहाँ, मार्च मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। ओके, राइट। लेट्स सी क्या क्या लेटर्स बन रहे हैं यहाँ पे। कुछ किलोमीटर्स, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, किलोमीटर्स। आई एम लिसनिंग वेट, या कुछ वेट है, कुछ, या ओके। GT, कुछ GT। गायत्री, आई एम लिसनिंग गायत्री नेम आ रहा है यहाँ पे। गायत्री। कुछ वाइल्ड आ रहा है, वाइल्ड, राइट, वाइल्ड। ओके, FP। ओके, आई एम लिसनिंग FNP। ओके, YJP, JP, जयपुर। ओके, DQ। ओके, कुछ पहनने की बात हो रही है, पहन, पहन, पहनो, पहनिए, PWD, या कोई PWD में वर्क करता है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट समथिंग। GGT, कुछ लेग से रिलेटेड आ रहा है, लेग, जेल, कुछ लेग, या किसी को लेग में कुछ इशू हुआ है, राइट। PG, somebody saying थैंक यू, कोई थैंक यू कह रहा है किसी को। जानवी नेम आ रहा है यहाँ पे, जानवी। एपिफनी, एपिफनी कुछ आ रहा है यहाँ पे, हो सकता है किसी को कुछ एहसास हुआ है। कुछ लेग, LG, पेटी, या बहुत ही गंदी घटिया सोच, छोटी सोच, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। किसी की सोच है आपके प्रति, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जो सोच है बहुत नेगेटिव है, ठीक है, आपके लिए। तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, पेटी थिंकिंग, है ना। आई एम लिसनिंग DGM, जॉन, JHN, जॉन। काइंड, यस, विकेड, काइंड। राइट। कोई बहुत विकेड है और आपके पीठ पीछे बहुत गलत बातें आपके लिए करता है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, ऐसा आ रहा है यहाँ पे, या राइट। कुछ नेम्स आए यहाँ पे, दिलीप, या
दिलीप, नेहा, जॉन, नीति, नीति नेम आ रहा है यहाँ पे, केनेथ, कुछ माइंड आ रहा है, माइंड गेम्स या। तो ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में, जो कोई भी है जो आपकी लाइफ में इस तरह की नेगेटिव चीज़ें, स्पिरिचुअल अटैक्स वगैरह करता है या फिर करती है, ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है, बहुत माइंड गेम्स है इनके मन में, बहुत सारे माइंड गेम्स खेलते हैं ये आपके साथ। और आप ये चीज़ समझ चुके हो या। तो आपके जो एनिमीज है ना इस साल एक्सपोज होने वाले हैं। कुछ यहाँ पे आया है डी डी, के डी, ओके। सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो कहीं पर आपके लिए स्पेसिफिक होंगे, ठीक है, आपको बेटर पता है ये कहाँ पर आपसे रिलेट कर रहे हैं, राइट। तो आपको बताया जा रहा है कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, ठीक है, आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है और उनको बहुत गर्व है इस बात का कि आपने उन नकारात्मक शक्तियों को हराया है, जिन नकारात्मक शक्तियों ने आपके एंसेस्टर्स को टारगेट किया था, उनको परेशान किया था, ठीक है, आपने डिफीट किया है उन नकारात्मक शक्तियों को। सो ये मैसेज आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, ठीक है। सो अपना बहुत ध्यान रखिएगा और इसी तरह से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स पर हमेशा बिलीव करते रहिएगा, ठीक है, हमेशा ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा, ठीक है। नकारात्मक शक्तियों को इस संसार से रिमूव करना ही आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए आई है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।